विधायक महोदय पिलाने के लिए नहीं बने हैं, वो अपने लिए बने हैं। अपने नगर पालिका प्रतिनिधियों बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो ने इतनी सुंदर पिलानी को बना रखा है। न तो इधर के विधायक महोदय काम के लायक हैं और न इधर के चेयरमैन है, इनको लगी हुई है। ज़्यादा सुंदर पिलानी में सिर्फ दो हिंदुस्तान में दो ही नगर पालिका, या तो पिलानी के अंदर है या फिर माउंट आबू के अंदर है। उनको चुनाव के अंदर अपने मत चाहिए, तब वो आएंगे दौड़ के, तब वो अपने गधे को भी बाप बनाएंगे। विकास की आस नहीं है, पिलानी डूबने वाला 3-4 साल में नस्ते नाबूद हो जाएगा, पिलानी का नाम नहीं रहेगा। स्कूलों के क्षेत्र में यहाँ पे होटल खुल गए हैं, होटल में मस्ती करो, विद्या और शिक्षा से कोई काम नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं शिक्षा नगरी पिलानी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जीडी बिड़ला जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है और इसके ठीक यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा नगरी से आप कचरा नगरी में तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। पूरी पिलानी का यही हाल है। पूरी पिलानी में हम देखेंगे तो हर जगह पर इस तरह का जो कचरा आपको दिखाई देगा और जो कि बीमारियों को न्योता दे रहा है। और हर जगह पर दो इस पिलानी के अंदर दो नगर पालिका होने के बाद भी दिशा इस तरह से बदल दी गई है कि लोग बीमार होने पर मजबूर हो गए हैं और ना ही यहाँ पर किसी का ध्यान जाता है। जो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं और जो बजट का जो पैसा होता है अच्छा खासा मोटा पैसा उठाने के लिए वो तो एक नंबर का काम करते हैं, लेकिन पालिका का जो ये काम है ये पोल खोलते हुए आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक आप देख पा रहे हैं जीडी बिड़ला जी की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, इसके ठीक बगल में ये कचरा है। बाकी विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी पिलानी का जो हाल आपको तक दिखा रहे हैं। ये नगर पालिकाएँ फिर कर क्या रही हैं? दो नगर पालिका होते हुए भी इस पिलानी शिक्षा नगरी का ये हाल हो रहा है। विधायक महोदय की हम बात करें तो उनकी बात ही कुछ अलग है। महोदय गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहते हैं। पिलानी में क्या हो रहा है, पिलानी की गलियों की बात करें, पिलानी की नालियों की बात करें तो उनके ऊपर ध्यान दें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस शिक्षा नगरी में ये जो कूड़ा करकट है ये पालिका की जिम्मेवारी बनती है कि इस कूड़ा कचरे को उठा करके पिलानी से बाहर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी वो भूलते जा रहे हैं और इस पिलानी की जो हालत है वो बद से बेहतर होते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ समुंदर सिंह शेखावत हैं जो कि कल जिला कलेक्टर को इन्होंने शिकायत की थी। बिड़ला अस्पताल के जो हालात इस तरह के हालात थे कि लोग वहाँ ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन वो गंदगी को देख करके ऐसे हालात वहाँ पनप गए थे कि लोग बीमार होने पर मजबूर हो गए थे। क्योंकि आपने जिला कलेक्टर को शिकायत की है और उसके बाद में क्या एक्शन हुआ है और कितने दिन से जो पिलानी के अंदर हर जगह पर देखा जा रहा है कि कचरा जो फैलता जा रहा है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने तुरंत प्रभाव से जो पता लगाया कि कलेक्टर महोदय को सूचना मिल गई है। और मैं बताना चाहता हूँ कल मैंने कलेक्टर महोदय को शिकायत करी कि बिड़ला हॉस्पिटल पिलानी की गली मोहल्ले हैं, आसपास की कॉलोनीज़ हैं, सारी कचरे से हटी हुई हैं और जो शिक्षा नगरी के नाम से जो पिलानी थी वो कचरा नगरी होते हुए चली आ रही है। यहाँ के जो चेयरमैन जो हैं वो उनमें होड़ लगी रहती है कि पार्षदों को 50-50 लाख में ख़रीदते हैं, फिर उनको कब्जा करने के लिए खाली जगह प्लॉट देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसकी जगह आप इस शिक्षा नगरी पिलानी को उन पार्षदों को खरीदने से पहले शिक्षा नगरी के बारे में सोचना चाहिए कि शिक्षा मुंह पहले ही बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी मुद्दे। ये बात सत्यता है कि जो पार्षद हैं, कुछ चुनिंदा पार्षद हैं, उनका मुंह पहले बंद कर दिया जाता है। वो बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में ऐसे चले जाते हैं और वो 50-50 लाख, 25-25, 35-35 जो भी लाख रुपए लाखों में खेल करके और इसी शिक्षा नगरी से ऐसा गंदा व्यवहार कर रखा है। आप देख सकते हैं ये जीडी बिड़ला के स्टैचू है, इसको कचरा नगरी के अंदर तब्दील कर दिया गया है और यहाँ ऐसा माहौल होता जा रहा है कि खाने के टाइम है ना, ऐसा है कि खाना भी नहीं खा सकते। खाने के अंदर ये कचरा हवा के द्वारा कोई पन्नी उड़ के जाती है, कोई कचरे के मक्खियाँ उड़ के जाती हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। कल जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत करी तो बिड़ला हॉस्पिटल के पास से कुछ निस्तारण उसका आया, रिस्पॉन्स आया। कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं ये कल ही करवा देती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं अभी 11:30-12 बज गए हैं और हालात ये हैं कि बिड़ला स्टैचू है, बिड़ला स्टैचू के आप
पास खड़े हैं, जीडी बिड़ला का स्टैचू है जो बिड़ला पिलानी के नाम से जाने जाती है, शिक्षा नगरी पिलानी के नाम से जानी जाती है, वो हो उसका ये हाल हो रखा है। पूरी पिलानी में घूम सकते हैं, दो नगर पालिका होते हुए हमारा ये बुरा हाल है। बुरा हाल होने का कारण ये है कि हम पहले जागरूक नहीं होते। जब हमारा पार्षद खड़ा होता है तो हम वो चंद रुपए में, चंद 2 दारू के 2 पौओं में, बीड़ी सिगरेट में बिक जाते हैं और ये फिर मोटी रकम लेकर के चेयरमैनों से, जो चेयरमैन बनने के ख्वाब देखता है वो इनको मोटी रकम का लोभ देता है और उसमें बिक करके उन वोटर्स को बिका करके जो अच्छे भी वोटर हैं, जो अपना हक के जो सही दिशा में लगाना चाहते हैं, उनको बेच करके पार्षदगण ये पिलानी की ये दुर्दशा कर रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोनों नगर पालिका के ईओ, दोनों नगर पालिका के चेयरमैन जाग जाएं, अन्यथा पिलानी की जनता अगर आंदोलन में खड़ी हो गई तो फिर ये पिलानी है ना बंद के कगार पे होगी और आपको खुद सफाई में लगना। क्लास के बोलते हैं अपने आप को कर्मचारी हैं, अगर वो 50-50 लाख रुपए अगर पार्षदों को देते हैं तो उनका 1000-2000 का भत्ता बढ़ाने में क्या मर्जारी है, क्या समस्या आ रही है? गरीब लोग हैं, उनका साफ सफाई करते हैं, उनका बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईओ साहब को भी लेटर लिखना चाहिए, जिला कलेक्टर महोदय को भी सोचनी चाहिए कि वो एक लेटर लिख के और इनको भत्ता बढ़ाएं। अगर पानी की जो स्ट्राइक गंदगी की हो रही है, ये बहुत बुरा हाल है इसका। देखा जाए तो स्थानीय जो विधायक हैं, विधायक उनको भी अवगत करवा। विधायक महोदय का ऐसा है, विधायक महोदय पिलानी के लिए नहीं बने हैं, वो अपने लिए बने हैं, क्योंकि पिलानी की जनता से उसको कोई मुद्दा नहीं है। जो युवा हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं, जो ये पिलानी के अंदर जो हालात आप देख पा रहे हैं, कब से देख पा रहे हैं? ये बहुत दिन हो गए, कम से कम 12-2 साल हो गए इनको, और ये खराब चल रहा है। यहाँ पर इनको सही करवाया जाए। ये यहीं पर चल रहा है या पूरी पिलानी में? पूरी पिलानी में चल रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहा, सब खराब, व्यवस्था खराब हो रही है यहाँ पर पिलानी के अंदर। तो 2 पालिका होने के बाद भी ये हालात पिलानी की। एक सबसे ज़्यादा भयंकर गौ माता ये परेशान है, ये भी रोड पे पड़ी हुई है, इनका कोई समाधान किया जाए। गोवंश का कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं, वो गौ माता वो यहीं पे पड़ी है, वो बेचारी खूनों से लथपथ है, कोई समाधान नहीं इस चीज़ का, इसका समाधान किया जाए। ये तो एक मोटी समस्या है। जो आवारा जो पशु है, जो गोवंश है, वो पिलानी में लगभग सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा घूम रहे हैं और बहुत से लोगों को चोटिल भी कर चुके हैं। लेकिन पालिका की जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जा कर के उनको रखा जाए, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं और आए दिन जो लोग हैं वो चोटिल होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो खूबसूरत काम जो पालिका ये इनके लिए हम अपने नगर पालिका प्रतिनिधियों बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर पिलानी को बना रखा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर पिलानी में सिर्फ 2 हिंदुस्तान में 2 ही नगर पालिका है, या तो पिलानी के अंदर है या फिर माउंट आबू के अंदर है। इसके अलावा 2 नगर पालिका कहीं नहीं है। उसके बाद भी यहाँ की हालत ऐसी है कि आप पूछ नहीं सकते। मतलब मान लो ये तो मेन स्टैंड की हालत है, अगर गलियों में जाओगे, मोहल्लों में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा गंभीर हालत है। अगर किसी नेता को बोलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब कब होता है? जब उनको ज़रूरत पड़ती है, उनके काम से कोई काम होता है, उनको चुनाव के अंदर अपने मत चाहिए, तब वो आएंगे दौड़ के, तब वो अपने गधे को भी बाप बनाएंगे। वरना 4 साल के अंदर 3 महीने वो जनता ही सुनते हैं। कब? जब चुनाव होंगे। अभी आगामी क्षेत्र में चुनाव आने वाले नवंबर या दिसंबर में, तब वो गली गली कुत्तों की जैसे घूमेंगे। अभी उनको कोई मतलब नहीं है कि अपने पिलानी शहर में क्या हो रहा है। ये तो मेन बस स्टैंड की हालत बता रहा हूँ। अभी आप शहर में पिलानी में कहीं भी घूमोगे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे इतना कचरा इकट्ठा है जिसकी हम बता नहीं सकते। गोचर क्या खा रहे हैं? घास की जगह थैलियाँ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? हमारी कमी के कारण। ना उनकी कोई सुविधा है, ना कुछ और। क्रिकेट मैदान है, उधर लोग व्यायाम वगैरह करते हैं, वहाँ पे इतना कचरा डाल रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। ना नगर पालिका सुनवाई करती है, ना कोई और सुनवाई करता है। अगर हम किसी को बोलते हैं तो उल्टा हमको समझाते हैं, ये बोलते हैं तुमने ठेका ले रखा है क्या? हमने तो नहीं ले रखा, लेकिन हमने ठेकेदार बना के नगर पालिका में बिठा रखे हैं, उन्होंने भी ये काम नहीं करते हैं। तो अभी जनता जो सोचे उनको, आप जो काम है यही नहीं कर पा रहे हैं, तो विकास की आस हम कहाँ से? विकास की आस नहीं है। पिलानी डूबने वाला 3-4 साल में नस्ते नाबूद हो जाएगा, पिलानी का नाम नहीं रहेगा। स्कूलों के क्षेत्र में यहाँ पे होटल खुल गए हैं, होटल में मस्ती करो, विद्या और शिक्षा से कोई काम नहीं है। पिलानी का अब नाम खत्म होने वाला, शिक्षा नगरी नहीं रहेगा। शिक्षा नगरी बदल रही है। शिक्षा नगरी बदल के वो होटल और व्यापार
सिर्फ इसी के लिए, शिक्षा के नाम से पिलानी को कोई नहीं जानेगा अभी आने वाले क्षेत्र के अंदर। हमारी तो यही राय है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो जनप्रतिनिधियों को भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जनप्रतिनिधि अंधे तो है नहीं, सारे दिन रोडों पे घूमते हैं, उनको दिखता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनका काम है, उनका कर्म है, उनको करना चाहिए। हमारा कर्म क्या है? उनको किसके लिए चुना गया है? समाज की सेवा के लिए, वहाँ की साफ़ सफाई के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उसी के लिए तो चुना गया। लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारी है उनको भूल चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। अभी उनको मतलब आएगा, अभी अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने उनको इतना मतलब रहेगा। जिसको शराब चाहिए उसको शराब देंगे, जिसके घर में रोटी नहीं है उसके आप बनी बनाई रोटी भेजेंगे। और जैसे चुनाव ख़त्म हुए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे चलती रहेगी। बिल्कुल, जो ये पिलानी के जो हालात आप देख पा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमें बताने की कष्ट करें कि जो पिलानी को इस तरह से खूबसूरत जो बना दिया है वो किस कारण से बनाया है, क्या कुछ आपकी मजबूरी रही है, वो हमें बताने का कष्ट करें। ये जो पिलानी के जो हालात किस मजबूरी के कारण आप लोग पैदा कर रहे हैं वो ये तो मेन बस स्टैंड के हालात हैं, जहाँ पे बसें रुकती है, जनता का इतना आवागमन है। और अगर यहाँ से हम 100-200 मीटर के हर गली मोहल्ले से निकलेंगे, नुक्कड़ से निकलेंगे, तो इतना कचरा है, नालियाँ वहाँ पे भरी हुई है, मच्छरें उत्पन्न हो रही हैं। फिर कहते हैं स्वच्छ भारत, घंटा का स्वच्छ भारत है। घर के आगे से तो इतना कचरा निकलता है। कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है। सफाई कर्मचारी वहीं पर सफाई करेगा जहाँ पे या तो पार्षद का घर होगा, या चेयरमैन का घर होगा, या पूर्व अधिकारी का किसी का घर होगा, तो उसी मोहल्ले या गली में सफाई मिलेगी, अन्यथा किसी मोहल्ले में सफाई या कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे अधिकारी का घर या उनका राजस्व विभाग जो भी क्षेत्र है, जो पूंजीवादी है, उन्हीं के क्षेत्र में सफाई मिलेगी, अन्यथा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके गली मोहल्ले में सफाई तो दूर की बात है, कोई जाके पूछता भी नहीं है क्या हो रहा है। वो तब आएंगे जब चुनाव होंगे, इससे पहले उनको कोई मतलब नहीं है। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, नगर पालिका के लिए कह रहा हूँ। हमें किसी एक से कोई विवाद नहीं करना है, हम तो नगर पालिका को बोल रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पार्षद हैं, उन सबको बोल रहे हैं, सुनो भैया, पिलानी अपनी है, किसी दूसरे की तो है नहीं। कोई बाहर से आके तो इसको चमकाएगा नहीं, अपन रहते हैं तो अपनी इसको साफ़ सुथरा रखेंगे। इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं। देखो बिल्कुल, जो पिलानी के जो आप युवा देख पा रहे हैं, युवाओं का जो आक्रोश आप देख पा रहे हैं, इस जो खूबसूरत नज़ारा जो पालिका ने यहाँ बना दिया है, उसके ऊपर इनका आक्रोश आप देख पा रहे हैं। को जो ये है साफ़ सफाई का, कम से कम आप कुछ काम नहीं करवा सकते तो कम से कम साफ़ सफाई के लिए तो खड़े हो जाइए आप। न तो इधर के विधायक महोदय काम के लायक हैं और न इधर के चेयरमैन हैं। इनको लगी हुई है कब्जा करने के लिए, अवैध कॉलोनियाँ काट के अपनों को बांटकर अवैध पट्टे जारी करना। इन दोनों चेयरमैन का ये भगत सिंह स्टैचू का बुरा हाल कर रखा है। वहाँ पे पता नहीं एसके कॉलेज किसकी है, उस पर एसके कॉलेज के जान मतलब बहुत ज़्यादा है ना, वो उसको स्टैचू को गंदा कर रखा है, पर्चे चेप के। और ये बिरला, जीडी बिरला के स्टैचू, इस तरह का हालात पिलानी में कितनी जगह पर देखने को मिलेगा? आपको लगभग देखने को मिलेगा। मैं परेशान होकर के मैंने ये बेड़ा उठाया कि कम से कम सोचना चाहिए, पिलानी की जनता को जागना चाहिए कि हम घर में सफाई कर सकते हैं तो पिलानी में भी क्यों नहीं करवा सकते। मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को आपके चैनल से सारी बातें सुनी जाएं और यहाँ पिलानी में आके दिन हो, रात हो, दोपहर हो, इनकी क्लास ली जाए और आप एक बार निरीक्षण करके जाएं। बुरा हाल है, दोनों चेयरमैन भी किए हुए हैं, दोनों हालत ये है इधर के चेयरमैनों की बहुत बुरा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पार्षदों का पहले मुंह बंद कर दिया जाता है कि आपने 50 लाख ले लिए थे, 40 लाख ले लिए थे, आप नहीं बोल सकते हो। आप ये हालात कितने दिन से देख पा रही हैं? ये तो 1.5-2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ, 2 महीने। पालिका के लोग यहाँ आते हैं सफाई करने के या नहीं आते? आते कई बार आते हैं, छुट्टी कर रखी है, हड़ताल है, हड़ताल कर रखी है उन्होंने। तो पूरी पिलानी जो है कचरा नगरी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हाँ, क्यों? हाँ, कचरा खूब हो रहा है, गंदगी खूब हो रही है। बच्चे लोग यहाँ स्कूल से आते हैं और कोई सवारी भी देखती है, गंदगी इतनी है। हाँ, बड़ी परेशानी है। तो इस तरह की जो माहौल जो है पिलानी के अंदर आप देख पा रहे हैं, और ऐसे कचरे से ये एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी पिलानी में है। इसी तरह का जो कचरा हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ 2-2 पालिकाओं होने के बावजूद भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ना ही तो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो सामने आते हैं और ना ही यहाँ जो पालिका के कर्मचारी हैं वो इन पर ध्यान देते हैं, और इससे काफ़ी जो बीमारियाँ जो बढ़ती हैं और लोगों में भी आक्रोश है, लेकिन शिकायत करें तो भी कहाँ पर करें, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि पालिका क्या इस शिक्षा नगरी पर ध्यान देती है, क्या जनप्रतिनिधि हैं वो इस शिक्षा नगरी के ऊपर ध्यान देते हैं, या इसी तरह से जो शिक्षा नगरी है वो कचरा नगरी में तब्दील होती हुई चली जाएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। जय जोहिनू, जय जय रास्ता।